विक्रम ने सूरजपुर गांव का काम खत्म किया, लेकिन उसकी आंखों में सुकून नहीं था। उस आत्मा की आखिरी चीख, मैं लौटूंगी, बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। उसे मालूम था कि ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। स्ट्रिख हवेली का जिक्र। गांव का मुखिया उसके पास आया और बोला, पंडित जी, आपने हमारी जान बचाई, लेकिन एक और मुसीबत है। गांव से 3 कोस दूर एक हवेली है, रुद्र हवेली। वहां से कोई लौटकर जिंदा नहीं आया। कहते हैं, जो भी रात को उस हवेली के पास जाता है, उसकी परछाई सुबह तक उसके साथ नहीं रहती। विक्रम ने हैरानी से पूछा, परछाई मतलब? मुखिया कांपती आवाज में बोला, लोग कहते हैं हवेली के अंदर कोई ताकत है जो इंसान की आत्मा खींच लेती है। कई नौजवान हिम्मत दिखाने गए थे, लेकिन उनकी लाशें मिलीं और उनके शरीर पर न परछाई थी, न चेहरा, बस खाली खोल। गांव में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखों में डर की मोटी परत थी। स्ट्रिख हवेली की पहली झलक। विक्रम ने अपनी छैली उठाई और बिना कुछ कहे हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, दोनों ओर जंगली घास और कांटे। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे खून और मिट्टी का मिश्रण। आखिरकार वो हवेली सामने आई। टूटी हुई छत, जंग लगे गेट और दीवारों पर उगी काई। हवेली को देखते ही ऐसा लगा जैसे वो जीवित हो और हर आने जाने वाले को घूर रही हो। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर से अंधेरे की ठंडी सांस बाहर निकली। स्ट्रिख हवेली के अंदर। जैसे ही विक्रम ने कदम रखा, उसकी मनी चमक उठी। वो जान गया, यहाँ साधारण आत्मा नहीं, बल्कि कुछ बहुत प्राचीन और शक्तिशाली बंधा हुआ है। अंदर का हॉल धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, किसी राजा और रानी के। लेकिन उन चित्रों की आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं, जैसे वो विक्रम को देख रही हों। अचानक ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे कोई चल रहा था, पर जमीन पर परछाई नहीं थी। विक्रम ने त्रिशूल कसकर पकड़ा और बोला, जो भी है, सामने आ। स्ट्रिख पहला सामना। और तभी सीढ़ियों से उतरता हुआ एक चेहरेरहित आदमी सामने आया। उसका शरीर इंसानी था, लेकिन चेहरा बिल्कुल सपाट, जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। उसके गले से घुटी हुई आवाज निकली, यहां से चला जा, वरना तेरी परछाई भी नहीं बचेगी। विक्रम ने बिना डरे मंत्रोच्चारण शुरू किया। त्रिशूल से नीली लपट निकली, जिसने उस चेहरेरहित आकृति को रोक दिया। लेकिन उसी क्षण पूरी हवेली हिलने लगी। चारों ओर से फुसफुसाहट गूंजने लगी, हम भूखे हैं, हम भूखे हैं। दीवारों से दर्जनों परछाइयां अलग होकर जमीन पर रेंगने लगीं। हवेली अब जिंदा थी। स्ट्रिख विक्रम ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, अब खेल शुरू हुआ है।